बंधुगण, सुनिए रामायण की कहानी। लंका से कोसों दूर बैठे लक्ष्मण कैसे जाम्बवत और रावण की बात सुन रहे थे। अंत में श्री राम ने जाम्बवती के रावण को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जाम्बवती भी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। वो जब लंका पहुँचे तो लंका की प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनके रावण के महल की ओर जाने की मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जाम्बवंत जी ने मुस्कुराए हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हुआ। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने मुझे सादर प्रणाम कहा है। वो सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इसी नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरी निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधान से सुन सकूंगा। जाम्बवत ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम के ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग की विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया। इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, देवज और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जाम्बवत की ये बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापन लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जाम्बवत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम के महेश्वर के चरण में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने की योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारतवर्ष में प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ की जजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद स्वीकार कर देंगे? कुछ देर रुकने के बाद जाम्बवत जी ने कहा, लेकिन यहाँ जह जाज तो नितान आवश्यक है कि वो जब वनवासी श्री राम ने इनका बड़े आचार्य पद पर पदस्थ हेतु आमंत्रण किया है, तब वो भी जजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जाम्बवत ने इस तरह बात पर रावण थोड़ा कूद हो गए और उसने कहा, जाम्बवत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपकी यहाँ बंदी बना ले और आपको यहाँ लौटने न दे तो आप क्या करेंगे? रावण के ये वचन सुनकर जाम्बवत खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानव के समृद्ध प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी की भी प्रकार की कोई विद्युता प्रकट करने की न तो अनुमान और ना ही आवश्यकता। कुछ देर रुकने के बाद जाम्बवत ने जी बोला, रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह हम दोनों की वार्ता देखकर सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ चलने लगा था तभी ने धनुर्धर लक्ष्मण विरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने तुणीर से
पशुपात्र निकाल कर संधान कर लिया है और मुझसे कहा कि जाम्बवंत जी, रावण से कहा देना कि यदि आपसे ये किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो वो पशुपात अस्त्र समस्त दानव कुल की संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इसी कारण भलाई इसमें है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और अंदर सहित धनुर्धन लखन के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने का व्यवस्था करें। मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।